गाइस, क्या आप भी क्लास 10 बिहार बोर्ड 2027 से एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बायोलॉजी के एक चैप्टर से 10 चैप्टर के बीच ऐसे भी 35 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में आने का पूरा पूरा चांस है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको बायोलॉजी में जीरो से जीरो भी टेंशन नहीं रहेगा। तो बिना देरी को ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? बताइए दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ए उत्तक, बी कोशिका, सी अंग, डी जीव। तो बताइए दोस्तों, एक नंबर का राइट आंसर क्या होगा? एक नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कोशिका। जीवन की मूल इकाई कोशिका है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड 2027 में आने का पूरा पूरा चांस है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका द्रव, सी केंद्रक, डी राइबोसोम। तो दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दूसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रक। कोशिका मान लेते कोई कोशिका है तो कोशिका का नियंत्रण क्या होगा वहाँ पर केंद्र में, तो उसका आंसर क्या होगा? केंद्रक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिका अंग में होती है? ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बिहार बोर्ड 2027 में आने का पूरा पूरा चांस है। और साथ में दोस्तों अगर क्वेश्चन बाहरी क्वेश्चन भी बताएंगे जो आपको बिहार बोर्ड में काम आएगा, और पहले से भी आपका आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर लगाते हुए चलिएगा, इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिका में होती है? ए माइक्रोटोप क्रिया, बी हरित लवण, सी ग्लोजिकाय, सी राइबोसोम। तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरित लवक। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पौधों पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी एपिडर्मिस, डी कॉर्क। तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम में। इसका राइट आंसर फ्लोएम होगा। तो बताइए दोस्तों, 4 नंबर का राइट आंसर आप लोग किस किस को मालूम था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं। 55वां क्वेश्चन बोल रहा है, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड, डी पिट्यूटरी। तो बताइए दोस्तों, इस 5 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि हर साल 2021 में, 2022 में, 2024 में और 2027 में आने का पूरा पूरा चांस है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। आप लोगों का एक क्यूज है। चलिए जो सही जवाब देगा उसको हम रिप्लाई भी करेंगे। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मानव में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ए हृदय, बी फेफड़ा, सी वृक्क, डी यकृत। तो बताइए दोस्तों, छठा नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो छठा नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा, क्योंकि मानव का फेफड़ा, यानी देख लीजिए फेफड़ा, ये मानव का फेफड़ा होता है ना, तो मानव का फेफड़ा में रक्त शुद्ध होता है, शुद्धिकरण होता है। आप लोग सिगरेट बीड़ी खैनी गुटखा खाता है कोई लोग, उसका रक्त ही ना फेफड़ा ही निकल जाता है, कहता है फेफ मत पियो, फेफड़ा खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। हमारा जो हीमोग्लोबिन यानी कि खून है, रक्त है, वो फेफड़ा में शुद्ध होता है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन बोला, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लेटलेट्स, डी लिटमस। तो 7 नंबर का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। रक्त का लाल रंग दिखाई ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन का कारण होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो 2024, 2025 और 2027 में आने का पूरा पूरा चांस है। एकदम भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। बायोलॉजी का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक पूरा एकदम ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो भी बोर्ड एग्जाम 2027 में लड़ने का पूरा पूरा चांस है। क्योंकि अभी से आप लोग वीडियो देखिएगा, पहले से याद होगा तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग तहलका मचाएगा, एक बार कौन पे रख देगा तहलका मचा देंगे। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मनुष्य के हृदय में वाल्व का कार्य क्या है? ए रक्त बनाना, बी रक्त का एक दिशा में प्रवाह बनाए रखना, सी ऑक्सीजन पहुंचाना, डी रक्त शुद्ध करना। तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रक्त का एक दिशा में प्रवाह बनाए रखना मनुष्य के हृदय में वाल्व का कार्य होता है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, श्वसन के दौरान सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ बनती है? ए केंद्रक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। तो बताइए दोस्तों 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाए? तो 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पौधों में वसुरजन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ए जड़ रोम, बी रंध्र, सी तना, डी
बताइए दोस्तों 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रन में। और बताइएगा दोस्तों 10 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को कितना ऑब्जेक्टिव सही होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा 10 में से 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, जितना होगा। आप लोग का एक कंपटीशन हुआ है जैसे आपको एग्जाम के लिए, या आप ये शुरू से ही वीडियो थी, अभी कितना बचा हुआ? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये कितना महीना जल्दी चल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पहले से ही आप लोग एग्जाम में तैयारी करते, एग्जाम में फाड़ के चल जाइएगा, चलिए तहलका मचा दीजिएगा। तो कमेंट में लिख दीजिएगा तहलका मचा देंगे, तहलका मचा देंगे, तहलका एकदम फाड़ के रख देंगे एग्जाम में। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मानव में मूत्र का निर्माण कहाँ होती है? ए मूत्राशय, बी नेफ्रॉन, सी मूलवाहिनी, डी विकी शिरा। तो 11 नंबर का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। मूत्र, मानव के मूत्र का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन में। चलिए नेफ्रॉन में आप लोगों का मूत्र का मूत्र निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 12वां नंबर क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या है? ये पूरा एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव दोस्तों, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। 2021 में, 2022 में, 2026 में, इनकी हर साल पूछा जाता है। हम बायोलॉजी के 1 चैप्टर से 10 चैप्टर के बीच ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि बिहार बोर्ड में आप लोग तहलका मचा दीजिएगा। बायोलॉजी का पूरा एकदम चैप्टर खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का, और सब्जेक्टिव का वीडियो बहुत, जैसा कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डाइन्यूक्लिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए का पूर्ण फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 13वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गुण सूत्र किसके बने होते हैं? ए डीएनए व प्रोटीन का, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी जल। तो बनाइए दोस्तों 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 13 नंबर का राइट आंसर होगा डीएनए व प्रोटीन के गुण सूत्र होता है। और साथ में एक बाहरी क्वेश्चन बताते हैं, इसका राइट आंसर ये होगा। बाहरी क्वेश्चन है क्या? महिला, यानी कि महिला में गुण सूत्र होता है, महिला में एक्स एक्स, और मनुष्य में, यदि पुरुष में होता है, पुरुष पुरुष में होता है एक्स वाई। चलिए ये बाहरी क्वेश्चन है, ये भी एक तरह का बायोलॉजी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन क्या? 14वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए आ गया ना दोस्तों, आ गया ना? तो बताइए आप लोग उड़ा दीजिए, तहलका मचा दीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस कुछ से होता है? मनुष्य यानी कि मनुष्य, पुरुष में बोल रहा है। अगर महिला होता तो महिला में क्या होता है तो पता भी बताया है। तो पुरुष में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एक्स वाई होता है, और महिला में होगा तो एक्स एक्स होगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो 15वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? ए गेहूं के पौधे, बी मटर, सी चना, डी घास। तो मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन। तो 16वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मटर को किस नाम से जाना जाता है? ए वनस्पति विज्ञान के जनक, मेंडल एक वैज्ञानिक तो जो मटर के पौधे पर खोज किया था, तो उसको बोल रहा है मेंडल को किस नाम से जाना था? ऑप्शन नंबर ए वनस्पति विज्ञान के जनक, बी आनुवांशिकी के जनक, सी प्राणी विज्ञान के जनक, डी कोशिका विज्ञान के जनक। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वनस्पति विज्ञान के जनक। चलिए 16 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों 16 नंबर का राइट आंसर आप लोग का ए नहीं होगा दोस्तों। 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी आनुवांशिक के जनक होता है, क्योंकि मटर का एक फल था, तो मटर का फल था, तो एक तरह से बड़ा था, एक तरह से छोटा था। इसी का प्रयोग मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर, मटर के पौधे पर। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। रहा है जीवाश्म क्या होता है? बताइए दोस्तों, एकदम लल्ला क्वेश्चन है, एकदम लल्ला क्वेश्चन होता है, लल्ला क्वेश्चन होता है। जीवाश्म क्या होता है? ए जीवित पौधे, बी प्राचीन जीवों के अवशेष, सी खनिज, डी चट्टान। तो जीवाश्म हो तो है, मान लीजिए एक मछली, ठीक है, एक मछली का डायग्राम बना देते हैं। मान लीजिए एक मछली है, ठीक है, मान लीजिए एक मछली है, मछली में कांटा होता है, ठीक है, मान लीजिए कांटा है। तो मछली मान लीजिए मर गया 40 साल पहले, बड़ा मछली तो मान लो व्हेल मछली था, व्हेल मछली मर गया 40 साल पहले, 40 साल मर गया भाई, तो इसका तो जो मांस भास है वो गल पल कर सड़ जाएगा, लेकिन जो कांटा रहेगा, मान लो हड्डी रहेगा, वो तो बचा रहेगा। तो पुराना बोलेगा भाई, कोई एसिड से कोई केमिकल्स को पता लगाएगा वैज्ञानिक कि भाई ये चीज़ क्या चीज़ का था, तो बोलेगा ये ब्लू व्हेल मछली का था। तो ब्लू व्हेल मछली का कितना वर्ष पुराना था? तो 40 वर्ष। तो इसमें क्या हुआ? प्राचीन जीवों के अवशेष, यानी कि डायनासोर के, मान लीजिए एक डायनासोर है, मान लीजिए डायनासोर के, मान लीजिए इसे डायनासोर है, डायनासोर का जीवाश्म मिल गया, यानी कि एक हड्डी मिल गया, तो उसका पता लगाता है ना बेमित। तो इसका राइट आंसर जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म होता है प्राचीन जीवों के अवशेष, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। साथ ही हम लोग को समझा भी दिए क्या होता है जीवाश्म। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 18वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? ए लेमार्क, बी चार्ल्स डार्विन, सी मेंडल, डी अस्तुत। तो 18वां नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वां नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 चार्ल्स डार्विन। और मेंडल किसने प्रयास किया? अनुवांशिकता का,
वांशिकता का दिया था, अनुवांशिकता का, ठीक है। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। और अनुवांशिकता का जनक सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल का। चलिए बाकी क्वेश्चन भी आप लोग को बताते चलते हैं। चलिए चलते हैं 19वां क्वेश्चन की ओर। तो 19वां नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण का जैविक घटक कौन सा है? ए जल, बी वायु, सी पौधे, डी मिट्टी। तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा? पर्यावरण का जैविक घटक कौन सा है? यानी कि पर्यावरण, कि हमारा पर्यावरण जब पेड़ हमारा रहेगा, मान लीजिए पेड़ रहता है तो उसमें वर्षा होता है, मौसम होता है, गर्मी ज़्यादा नहीं लगता है। अभी के युग में पेड़ की कटाई एकदम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, जिस कारण से टेम्परेचर 40 डिग्री से प्लस रहता है हमेशा। सब लोग पेड़ काट रहे हैं, लकड़ी बन रहा है, कागज बन रहा है। इसी कारण पर्यावरण का जैविक घटक कौन सा होगा? घट माने कि घट रहा है, यानी कि पेड़ पौधे, पौधे जो घट रहा है, जिसमें जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है, धीरे धीरे गर्मी एकदम टेम्परेचर बढ़ रहा है एकदम। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? ए उपभोक्ता, बी उत्पादन, सी अवघटक, सी सर्वहारी। तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। तो बताइए दोस्तों 20 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का कितना राइट होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं, न्यू स्टूडेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा 20 में से आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव सही होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगला वीडियो और भी खतरनाक होगा, एकदम तहलका मचाने वाला खतरनाक होगा, एकदम खतरनाक। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो। तो के लिए जय हिंद, जय भारत। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। चलिए।